नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। ऐसे ग्रुप जो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पर, ठीक है। ये बिना इलेक्शन को कंटेस्ट किए डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते ही होगे तुम लोग को फिक्की का पता है कि नहीं पता, लेकिन फिक्की भी एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अपन आगे चल के पढ़ लेंगे, ठीक है। ये क्या अलग अलग तरीके के टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कैंपेनिंग करते हैं, पीआईएल करते हैं, सोशल ऑडिट, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी प्रेशर ग्रुप्स होती हैं? ये तुम लोग सर्च करके बताना मुझे, ठीक है। फीचर देख लेते हैं। ये एक, हाँ, ये देख लेते हैं पहले। डेविड ट्रूमैन ने ना एक डेफिनेशन दी थी, जो कि हमें जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने मेंस में, तो हमें अगर इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो अपन ये वाली जो कोट है, ये जो डेफिनेशन दी है, वो लिख सकेंगे। लिख देंगे तो वहाँ पर एक वट पड़ेगा अपना कि भाई पढ़ के आया बंदा, ऐसे कुछ भी नहीं लिख रहा है। क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स ये लिख दोगे, प्रेशर ग्रुप्स है ना, सिंपली मीन्स ग्रुप्स दैट क्रिएट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, वो तो ठीक है भाई, नाम से क्लियर हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो हमें ना पता हो, है ना। तो ये क्या है, डेविड ट्रूमैन ने दिया था कि भाई अ शेयर्ड एटीट्यूड ग्रुप दैट मेक्स सर्टेन क्लेम्स अपॉन अदर ग्रुप्स इन सोसाइटी, ठीक है। दिस मीन्स प्रेशर ग्रुप्स जो है एक ऑर्गेनाइज कलेक्टिव है, ठीक है। लोग आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है, जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और कॉमन ही कंसर्न होता है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग बिना कंटेस्ट के इलेक्शंस, ठीक है। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं इसके फीचर्स, क्योंकि प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड फीचर्स वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। और ये सारा ना तुम लोग जब पढ़ोगे तो एक बार क्या बोलते हैं, करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना, ठीक है। प्रेशर ग्रुप के बारे में एक ऑनलाइन सर्च करना, गूगल पर या फिर कहीं पर भी, याहू पर या जो पर भी, जिस पर भी तुम लोगों को सर्च करना हो उस पर सर्च करना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रीसेंट मतलब समय में प्रेशर ग्रुप्स में कौन कौन से प्रेशर ग्रुप एक्टिव हुए हैं और ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो तुम्हें आंसर में कोट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी तुम लोग को अपने आप से ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल होते हैं एक्शंस में। मतलब पावर नहीं गेन करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई जो पावर में बैठा है ना, उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकें। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि भाई हमारे हित की बात हो। अपन तो नहीं बैठे पावर में और अपने पास टाइम भी नहीं है कि ये सब पॉलिटिक्स वगैरह करें, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि भाई जो पावर में लोग बैठे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो लोग ना आकर हमारे हित की बात करें। बिजनेस मैन होते हैं, वो बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया। अब देख लेते हैं पहले टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किस किस बेसिस पर टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, रोल इन पॉलिसी साइकिल देख लेंगे, सक्सेस देख लेंगे, लिमिटेशन देख लेंगे और वे फॉरवर्ड देख लेंगे हर एक का। पहला आ जाता है बिजनेस ग्रुप, फिक्की, CII, SOCHM, ठीक है। ये क्या है भाई, इन्फ्लुएंस करते हैं टैक्सेशन, कि भाई हमसे इतना टैक्स मतलब इंडस्ट्रीज से, या फिर जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो उनको कितना एग्जम्पशन मिलना चाहिए टैक्स में, ये सारी चीज़ें। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सरकार कोई ऐसी ऑपरेसिव पॉलिसी ना बना दे जिससे इन लोगों को लॉस होने लगे, है ना। और सक्सेस क्या है, GST रिफॉर्म। देखो ये इन्हीं लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था, इन्हीं लोगों ने कहा था कि भाई GST ले आओ तो काम आसान हो जाएगा, है ना। वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, हमें 10 जगह जाकर 10 तरीके का टैक्स नहीं करना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। भले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है GST, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेहतर है ना। और क्या है, स्टार्टअप पॉलिसीज आ गई हैं इसकी वजह से। ये जो स्टार्टअप इंडिया देख रहे हो, तो इसके पीछे जब पढ़ोगे तुम लोग, जब बैकग्राउंड पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि भाई फिक्की और CII का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। लिमिटेशन देख लेते हैं कि भाई इलिटिस्ट लॉबी हो जाती है, कि जो बहुत टॉप लेवल लोग हैं ज़्यादातर वही एक लॉबी बनाकर चीज़ें अपने हिसाब की जो है वो सरकार तक पहुंचा रहे होते हैं, है ना। ऊपर से क्या होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। समझो कोई बंदा है तुम्हारे यहाँ आसपास, कितने लोग बिजनेस करते होंगे, है ना। अपन लोग कितनी बार जाते हैं मार्केट में, लेकिन उसमें से कितने ही लोग ऐसी बॉडी से कनेक्टेड है और अपनी बात को रख पा रहे हैं जिससे कि वो सरकार तक पहुंचे। बहुत लिमिटेड। बड़े बड़े लोग ही तो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, है ना। यही सारे लोग तो हैं जो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उस वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। वे फॉरवर्ड क्या है, मेक लॉबिंग लीगल और रेगुलेटेड। भाई लॉबिंग को लीगल ही कर दो, ठीक है। लॉबिंग को लीगल कर दो, लीगल कर दोगे तो तुम रेगुलेट कर पाओगे। अगर हम उसको इलीगल माने बैठेंगे ना, तो रेगुलेट ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब बैन है, तो गलत है वो हमारे लिए। लेकिन ठीक है, एक बार इसको लीगल कर देते हैं, फिर उस चीज़ को रेगुलेट कर देंगे कि भाई ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, है ना। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, BMS हो गया, INTUC हो गया, है ना। ये सारे, अब ये देखो लेबर के लिए काम कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए काम कर रहे थे, ये वाले किसके लिए काम कर रहे हैं, लेबर। सबका अपना स्पेसिफिक डोमेन है कि भाई मैं ना यहाँ पर फोकस करूंगा, मैंने यहाँ पर फोकस करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है हर कोई हर जगह फोकस कर रहा है। इन लोगों ने स्पेसिफिक जगहें पकड़ ली हैं कि भाई मैं ट्रेड पे फोकस करूंगा, मैं बिजनेस पे फोकस करूंगा, कोई फार्मर पे कर रहा है, कोई किस चीज़ पे कर रहा है,
ठीक है, क्या है इनका ये शेप कर, ये लेबर कोड जो आए थे तब जब सरकार बनाती है ना ऐसे कोई कोड, जैसे कि इसे या फिर पॉलिसी, समझो बिजनेस से रिलेटेड बना रही है या लेबर से रिलेटेड बना रही है तो, या फार्मर से रिलेटेड बना रही है फार्मर वाले में इसलिए तो इतना बवाल हुआ था कि भाई आप लोगों ने हम लोगों से तो कंसल्ट ही नहीं करा, जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हो उससे तो कंसल्ट करो, है ना। ये वाली बात तुम लोग हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला हिसाब है ना, वो यहीं पर यहाँ से देख रहे हो कनेक्ट हो रहा है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में था ना नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, भारत में भी फिर उसकी लहर चल गई थी उस चीज़ को देखकर। तो ये है सीन, ठीक है। तो जैसे रिफॉर्म्स आ गई, सक्सेस क्या हासिल करी इन लोगों ने कि भाई रिफॉर्म ले आए, ईपीएफओ में मिनिमम वेज एक्ट आ गया कि भाई इतने मिनिमम पैसा तो मिलना ही चाहिए किसी इंसान को, कुछ 8 घंटे काम करता है तो ऐसा ना हो कि 2,000 रुपये मिल के रह गया, या कहीं जा रहे तो 1,000 मिल रहा है, कहीं जा रहे हैं तो 4,000 मिल जा रहा है, कि मिनिमम वेज है, इससे नीचे तो नहीं दे सकते हो आप, इलीगल हो जाएगा इससे नीचे देना, ठीक है। पर 8,500, 10,000, 15,000 कितना भी हो सकता है वो, है ना। फिर लिमिटेशन क्या है भाई, डिक्लाइनिंग यूनियन कल्चर इस वजह से कमज़ोर हो रहा है, और पॉलिटिकल कैप्चर तो रहता ही है, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है इन सब चीज़ों पर। वे फॉरवर्ड क्या है, एमएसएमई का रिप्रेजेंटेशन दो और यूनियन रिवाइटलाइजेशन कर दो। यूनियन पता है क्या होते हैं, देखते हो पहले अमिताभ बच्चन वगैरह की मूवी, पता नहीं तुमने देखी देखी पुरानी, उसमें यूनियन रहता था, कूली वालों का, कूली है फिल्म, उसमें भी यूनियन था उनका। एक और है शत्रुघ्न सिन्हा की और अमिताभ बच्चन की है, उसमें भी यूनियन वाला सीन था। तो ऐसी अब, लेकिन अब देखोगे तो वो यूनियन का कोई ज़्यादा सीन नहीं है ना, लेकिन होना चाहिए क्योंकि ये लोग डायरेक्ट मेन लोगों से, ग्राउंड लेवल वर्कर्स से जुड़े रहते हैं, तो उनकी परेशानियाँ, उनकी बातों को समझते हैं। ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ये भी कनेक्टेड है, लेकिन उतने लेवल पर नहीं है, उतने ग्रास रूट लेवल पर नहीं कनेक्टेड होती हैं। फिर आ जाते हैं फार्मर्स ग्रुप पर, इनका क्या है, BAQ KRRSS शेतकरी संगठन, ठीक है। ये क्या है भाई, इन्होंने पुश किया था MSP और सब्सिडीज अपोज किया, एंटी फार्मर लॉस पता है ना, बताया था, रिपील करवा दिए। सोचो इतनी पावर है कि भाई 3 फार्म लॉस को रिपील करवा दिया। समझ आ रहा है इनकी पावर, भले पावर में नहीं है लेकिन सरकार की पावर को घुटने टिका दिए भाई, कि अगले ने बोला कि भाई नहीं लागू होंगे तो नहीं लागू होंगे, भले कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ जो भी हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी बात पर डटे रहे और पूरा इन्फ्लुएंस किया, पूरे डिसीजन मेकिंग को चेंज करके रख दिया कि सरकार को वापस ही लेना पड़ गया। सोचो पार्लियामेंट ने पास किया उस चीज़ को, प्रेसिडेंट साहब ने हस्ताक्षर किए उस पर, फिर भी किसी की नहीं चली प्रेशर ग्रुप के आगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यूपीएससी इसको पूछ भी रही है। समझ रहे हो बात को। और लिमिटेशन क्या है, लोकल कास्ट क्लास डिवाइड होता ही रहता है, देखते ही होगे। कोई जब हम फार्म प्रोटेस्ट ही देख रहे थे तब भी देखो, पंजाब के अलग थे, राजस्थान के अलग थे, उसमें भी कास्ट डिवीज़न था, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम लैंड है ना, कोई SC से है, कोई ST से है, OBC वालों ने भी अपना बना रखा है। तो ये ऐसे था। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन बनाओ और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एडवोकेसी करो। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, वकालत करना, मतलब उनकी बातों को आगे रखना, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रुप है जैसे बार एसोसिएशन, टीचर्स फेडरेशन, IMA। बार एसोसिएशन का तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ, ये जैसे हम वकील हैं, मैं वकील हूँ ना, तो हमारी एक संस्था रहती है बार एसोसिएशन, हर स्टेट में रहती है और यूनियन लेवल पर भी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया की है, और है दिल्ली बार काउंसिल, है ना, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बोलते हैं, BCD बोलते हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश की अपनी है, ऐसी हर जगह की अपनी अपनी है, जहाँ पर जितने भी वकील हैं वो वहाँ पर अपने आप को एनरोल कराते हैं, ठीक है। और वो जो एसोसिएशन है वो हित की बात रखती है, हमारे हित की बात रखती है सरकार के आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रोल किस में होता है, मेडिकल में, लीगल में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए। अगर यहाँ पर शिकायत कर दोगे डॉक्टर के खिलाफ तो यहाँ पर पूरा एक्शन ले लिया जाता है। ऐसी बार एसोसिएशन में अगर आप कोई वकील है बदतमीजी कर रहा है आपसे, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो। टीचर्स फेडरेशन में उनका रहता है। ऐसी टीचर्स फेडरेशन ने देखो क्या एजुकेशन पॉलिसी पे अपना इनपुट दिया था, नहीं दिया था, है ना। सक्सेस क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो इनपुट दिए थे। रजिस्टरिंग अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस, आगे ये भी लिख सकते हो, रजिस्टरिंग अनएथिकल लीगल प्रैक्टिसेस, कि भाई बार एसोसिएशन ये सारी चीज़ों को कर्व करती है। कोई वकील साहब हैं जो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को धमका रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बार एसोसिएशन में कंप्लेंट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, अर्बन फोकस रहता है, लैक ऑफ आउटरीच रहती है, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह ज़्यादातर जो ये संस्था है ना, ये रूरल में काम नहीं करती हैं, करती है ऐसा नहीं कह रहे, बिल्कुल ही नहीं करती है, लेकिन हाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। समझ लो अगर सिटी में या अर्बन एरिया में ये लोग 100% काम कर रहे हैं ना, तो रूरल एरिया में सिर्फ 10% या 20% ही रह जाता है। तो समझ रहे होगे कितना कम हो गया, ये नेग्लिजिबल ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। और वे फॉरवर्ड क्या है, इंक्लूड करता है रूरल प्रोफेशनल्स इन कंसल्टेशंस। रिलीजियस और कास्ट बेस्ड ग्रुप भी होते हैं, जैसे जाट महासभा, RSS, दलित पैंथर्स, है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, अपना कोटा, टेम्पल एक्सेस, माइनॉरिटी राइट, जिसको जो सही लगता है वो
मतलब डिमांड करता रहता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं ना कि भाई हम ये चीज़ डिमांड करेंगे, हम ये चीज़, जो जिस चीज़ में ऑप्रेस्ड होता है वो चीज़ डिमांड करता है कि भाई ये गलत हुआ मेरे साथ, तो मेरे को ये चीज़ चाहिए अपने जीवन में, है ना। सक्सेस क्या है? टेम्पल रिफॉर्म्स आई, मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया ओबीसी के समय, उस समय उतना बवाल हुआ था, बवाल कटा था, तो था ना मंडल कमीशन जो आया उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर लिमिटेशन क्या है? रिस्क ऑफ कम्युनलिज्म होता है। देखा था मंडल कमीशन के समय का, पता नहीं तुम लोगों ने कोई वेब सीरीज देखी है नहीं देखी, लेकिन अभी भी सर्च करोगे ना, मंडल कमीशन के समय पर जब ये आया था बहुत ही ज़्यादा बवाल कटा था, बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी भाई। इसी वजह से कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो क्या होता है? कम्युनलिज्म होने लगता है, और क्या होता है? एक दूसरे सोशल कोहेजन जो बोलते हैं, है ना, उसमें एक तरीके की दरार आने लगती है ना। और ऊपर से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगती है कि भाई हम इस हर एरिया से, हर एक कम्युनिटी से एक एक नेता उठ जाते हैं और फिर वो उसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं और दूसरे वाले को नीचा दिखाने लगते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई इंक्लूसिव एंगेजमेंट होना चाहिए, किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए। स्टूडेंट और यूथ ग्रुप होता है, जैसे NSUI, ABVP, SFI, और तुम देखते रहते होगे छात्र नेता जो बोलते हैं, तुम लोग भी कई क्या बोलते हैं, किसी कॉलेज से पास आउट हो गए तो वहाँ पर भी कोई ना कहीं इलेक्शन चलता ही रहता होगा, है ना, वहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी होंगी, तो वो सारा सीन है। वो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी किसके लिए है? यूथ ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप है ना, स्टूडेंट यूनियन बोलते हैं जिसे। बताना है NSUI को कौन सपोर्ट करता है और ABVP को कौन सपोर्ट करता है। मोबिलाइज करते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इशूज़। सक्सेस क्या है? रोल बैक ऑफ हॉस्टल फी हाइक्स, या फिर एग्ज़ाम रिफॉर्म करा देते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और क्या है? सक्सेस यही सब हासिल करा है इन लोगों ने। लिमिटेशन क्या है? पॉलिटिसाइज होता है भाई, कि बता तो रहा हूँ कि भाई ये जैसे NSUI ये एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, ABVP एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, SFI एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, तो क्या है? पॉलिटिसाइज होता है पूरा मामला। और ऊपर से शॉर्ट टर्म होते हैं प्रोटेस्ट, क्योंकि ये सब जो नए नेता होते हैं, छात्र नेता जो होते हैं, उभर रहे होते हैं, ये लोग भी सीख रहे होते हैं चीज़ें, है ना। और इन लोगों का भी अपना विजन रहता है कि भाई हम लोगों को भी आगे चल के पॉलिटिक्स में आना है। तो इस चक्कर में कई बार कई लोगों से ये हो जाता है कि भाई जो हाइप में चल रहा होता है ना टॉपिक, उसके खिलाफ करते हैं, और वो जैसे ठंडा हो जाता है ये लोग भी उस चीज़ से हट जाते हैं, तो इससे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है ना। वे फॉरवर्ड क्या है? फॉर्मल इशू बेस्ड स्टूडेंट बॉडीज होती है, ठीक है। सोशल मूवमेंट, एनोमिक ग्रुप भी बोलते हैं, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन, MKSS, IAC, NAPM, ये क्या है? रेज करते हैं इग्नोर्ड इशूज़, है ना। कि भाई फॉर एग्जांपल यमुना वाले का देख लो, जैसे यमुना जी हैं, तो अब वो साफ़ नहीं है, तो उससे रिलेटेड एक ग्रुप है, मैं नाम भूल रहा हूँ, है ना। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। गंगा जी थी, वहाँ पर बहुत गंदी पड़ी हुई थी बनारस साइड में, अब तो काफ़ी साफ़ हो गई हैं, तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे कि भाई ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इग्नोर्ड इश्यूज़ होते हैं उनको सामने लाती है सरकार के, और अकाउंटेबिलिटी की मांग करती है कि यार बताओ ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो और ऐसा ही क्यों कर रहे हो, है ना। तुम्हारे पास इतना पैसा है, ये खर्च क्यों नहीं हो रहा है इस जगह पर, ठीक है, ये जा कहाँ रहा है। तो ऐसे ना अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। सक्सेस क्या है? देखते ही हो RTI एक्ट आया 2005 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। ये किस वजह से आया है फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ये ब्रिटिशर के ज़माने से जो ऑपरेशन हुआ ना, उसको वो उस चीज़ को मिटाने के लिए, वो जो ऑपरेशन था उसको हटाने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का जन्म हुआ। बताना, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेगा ना तो समझ आ जाएगा तुम्हें। लिमिटेशंस क्या है? इनफॉर्मल, इमोशनल और लैक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? अपना इसी में वही से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो पब्लिक ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दो। ये कुछ चीज़ें तुम हर जगह डाल सकते हो। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप देख लेते हैं, जैसे IAS एसोसिएशंस, जुडिशियल फोरम होते हैं, ये सजेस्ट करते हैं रिफॉर्म, ठीक है। इन्फ्लुएंस करते हैं पे और एथिक्स को। ज़्यादातर देखोगे IAS एसोसिएशन ये सारे जो है ये पे कमीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई अपनी सैलरी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। सक्सेस क्या है जुडिशियल का? भाई जुडिशियल एक्टिविज्म है कि वो एक जज के साथ बाकी सारे जज भी खड़े हो जाते हैं ना। देख ही रहे होगे अभी मामला चल रहा है, ये जज साहब का इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पढ़ाऊंगा आगे लॉ ऑप्शनल में, है ना, लेकिन GS टूल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस पहले की जाकर लेक्चर देखो, ठीक है, तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई आज के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ये, ठीक है। और पक्की बात है, मेरे को तो लग रहा है कि भाई 90% चांस है इससे क्वेश्चन आने के। लिमिटेशन क्या होता है भाई? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, ये बता ही दिया मैंने कि एक आदमी दूसरे के साथ जुड़ा है तो भाई उसके हिसाब की बात करेगा। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया रहता है ना, कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है जिसपे सिर्फ IAS ही चुने जाते हैं, IPS नहीं चुने जाते, IRS नहीं चुने जाते, तो अगर कोई आना भी चाहेगा तो IAS लॉबी पूरी जो है वो अगेंस्ट हो जाएगी कि भाई नहीं, हमारी कार्डर से चुनना चाहिए ना आप लोगों को, जब यहाँ से चुनता आ रहे हैं तो। फिर नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कास्ट बेस्ड पर किनशिप बॉडीज होती है, लिंगायत हो गए, जैसे GJM हो गए। ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ जान के बोल रहा हूँ, ये तुम लोग को सर्च करना है कि भाई ये है क्या। सर्च करोगे तभी दिमाग में बैठेगा, तभी आंसर मिल पाओगे, क्योंकि इतने ना सारे रटने पॉसिबल नहीं हो पाते किसी इंसान के लिए।
क्या डिमांड करते हैं? रीजनल ऑटोनॉमी, कल्चरल राइट डिमांड करते हैं। सक्सेस क्या है भाई? गोरखालैंड की विजिबिलिटी आ गई है, और अगर करते रहे, वो देख रहे हो क्या पंजाब साइड में वो चलता रहता है खालिस्तान वाला, वो भी इसी के अंदर आता है, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं वो सारे, ठीक है। गोरखालैंड है, गोरखालैंड बताना किस साइड है, गोरखास समझ जाओगे तो गोरखालैंड भी पता चल जाएगा, उसकी विजिबिलिटी आ गई है, मतलब वो भी इशू सामने रेज हो गया है, तो लोगों को पता चलने लगा कि यार गोरखालैंड की भी मांग हो रही है और इसको भी मटीरियलाइज करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि सरकार को भी लगे या हम लोगों को भी लगे, जिन लोगों का है उन लोगों को लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, है ना। कल्चरल राइट पे काम करते हैं लोग। और क्या है, ओबीसी लिस्ट इंक्लूजन जैसे देखते हो कई सारे ग्रुप एक साथ हो जाते हैं, समझो कोई XYZ कास्ट है, ठीक है, उसे लगा कि भाई हम भी बैकवर्ड है, हमें तो इंक्लूड किया ही नहीं, तो अब वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो सारे मांग करेंगे, अगर सरकार को लगता है और ये लोग अच्छा प्रेशर बना पाते हैं तो क्या है, ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर है लिमिटेशन, इनफॉर्मल होते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, इमोशनली ड्रिवन होते हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी यूज़ करते हैं ये लोग, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी यूज़ करते हैं? PIL यूज़ करते हैं, देखते ही हो। इन्वायरमेंटल, लेबर रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, ये इन सब चीज़ों में बात करते हैं PIL के ज़रिए। जजेस से, मतलब जुडिशरी से ये लोग हेल्प ले लेते हैं PIL के ज़रिए। मीडिया कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन, फॉर एग्जांपल आप कुछ कोई एक चीज़ सोचते हो किसी पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, पर्टिकुलर एसोसिएशन के बारे में, लेकिन आप रील देख रहे हो हर दूसरे दिन कि भाई ये लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, ये लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की बात भी लॉजिकल होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये तो इससे क्या होगा, आपका जो ओपिनियन है वो शेप होने लगेगा अलग तरीके से। अब आप दोनों साइड की बातें सुनकर अपनी बातें रख पाओगे। पब्लिक मोबिलाइजेशन तो होता ही है, प्रोटेस्ट, धरना, मार्चेस। पॉलिसी सबमिशन, जैसे ड्राफ्ट बिल ये लोग सबमिट कर देते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्यों, सबसे मेन बात भाई, जो लोग पावर में नहीं है वो लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, इससे क्या होता है, अनहर्ड वॉइसेस जो है सुनी जाती हैं। दे एक्ट एज चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लिकेंसी। और क्या, एनरिच करते हैं पॉलिसी विद ग्रास रूट इनसाइट। देख ही रहे हो ना कि जो जैसे लेबर वाला देख रहे थे कि भाई नीचे से जो जुड़े लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके हक की बात करी जा रही है वहाँ पर, है ना। फिर है दे मेक गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी एंड अकाउंटेबल। वो तो दिख ही रहा है अपन को कि भाई जो लोग पावर में नहीं है वो लोग भी गवर्नेंस के अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग को रख रहे हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपना भी जो पॉइंट ऑफ व्यू सरकार के सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल अपन ने रिसेंट में देखा है वो तो फार्म लॉज रिपील जो हुए वो देख ही लिया है। फिर है कोर्ट, ठीक है, ये देख लो, पढ़ है कि भाई प्रेशर ग्रुप्स आर द साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पावरफुल नॉट बिकॉज दे होल्ड ऑफिस, बिकॉज दे होल्ड इन्फ्लुएंस। कितनी पावरफुल लाइन है, ये तुम लोग को लिख कर आनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रीवियस ईयर उठाओगे, और क्या करोगे, मॉक पेपर उठाओगे, दोनों चीज़ें उठानी है, पेपर पास आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। और इस वाले पूरे कंटेंट को उसके अंदर ढालने की कोशिश करना। प्रीवियस ये प्रेशर ग्रुप से इसके बाद जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मेरी मानो, इतना ही पढ़ो और वहाँ जाकर रिप्रोड्यूस करके आओ। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया करोगे जीवन में। और हाँ, मेरी बात सुनो यार, तुम लोग में से पता नहीं आखिरी तक कितने लोग देख रहे, नहीं भी देख रहे तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ कि ठीक है यार, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, नहीं होती, नहीं निकलता एग्ज़ाम कई लोगों का, लेकिन अपने हाथ में ना क्या है, मेहनत करना है, वो कभी नहीं छूटनी चाहिए। ये ना लगे पेपर देने के बाद अपन को कि भाई ये चीज़ रह गई, ये नहीं कर सकता था। अगर तुम लोग को लगता है ना कि प्रेशर ग्रुप यहाँ से पढ़ ले, नहीं संतुष्टि हो रही है तो दूसरी जगह से पढ़ लेना। बस ये है कि इतना मत करने लगना कि तुम लोग बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दे पाओ, बाकी चीज़ों का समय कट जाए इस टॉपिक को कवर करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे मैसेज करना, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। नहीं तो मैम को मैसेज करना, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, बहुत अच्छे से बच्चों को डील करती हैं, ठीक है। चलो बाय, और भाई बेस्ट ऑफ लक, तुम लोगों के साथ हूँ मैं।